नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मां की ममता को कलंकित करते हुए एक महिला ने अपने साल भर के बच्चे को खेत में छोड़कर हुई फरार। जिले के विभिन्न भागों में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम। और अब पुलिस के भेष में अपराधियों ने शुरू कर दी लूटपाट, एक व्यवसायी को बनाया शिकार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुधवार का दिन मुजफ्फरपुर में हादसों का दिन रहा। 3 थाना क्षेत्रों में सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना कांटी NH 28 की, जहां काली छपरा गांव की बुजुर्ग महिला लालपरी देवी सड़क पार करने के दौरान ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मोतिहारी मुजफ्फरपुर मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची कांटी पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं दूसरी घटना अय्यापुर के गढ़ा चौक की है, जहां बाइक सवार हथौड़ी के कोठिया निवासी 36 वर्षीय राजीव सिंह की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। राजीव अपने गांव से बालूघाट इलाके में आ रहे थे। वहीं तीसरी घटना पानापुर की है, जहां मीनापुर पानापुर के खड़िका के पास हुए सड़क हादसे में कांटी के वीरपुर निवासी 30 वर्षीय संजीत कुमार की मौत हो गई। घटना में संजीत के साथ साइकिल पर सवार 50 वर्षीय कमलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। ठोकर मारने वाली गाड़ी को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक मेरी माँ साथ में थे, रोड पार कर रहे थे, हाथ पकड़े हुए थे, हाथ पे फिसल गया, गाड़ी आया लग गया। कौन गाड़ी? ट्रक था। थोड़ा भी लगा, ट्रक भाग गया, साथ में थे, कुछ समझ में नहीं आया, हम भी गिर गए इस जगह। ट्रैफिक की सुविधा जो उसका मुआवजा मिलता है, सो मुआवजा दिया जाए। ये एक्सीडेंट तो गाड़ी का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। इन लोग का आदमी पब्लिक पास कर रहा है, कुछ ये लोग कोई ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि इससे 5 महीना पहले इस घटना का हम शिकार हो चुके हैं। हम अपनी माँ को खो चुके इसी रोड पे, इसी जगह। इसमें पूरे बिहार सरकार का ये है, जब तक सिग्नल नहीं लगेगा, ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था नहीं होगा, तब तक ये नहीं नॉर्मल होने वाला है। बिहार सरकार से ये विनती करूँगा कि सिग्नल फटाक से लगाए, ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम किया जाए, जब भी ये दुर्घटना शांत होगा। आज क्या हुआ था? कहाँ से आ रही थी और क्या? ये चीज़ की तो हम नहीं दे, होने के बाद में हम लोग आए हैं। स्थानीय लोग बता सकते हैं ये चीज़। औराई और कटरा में बाढ़ लगातार कहर बरपा रहा है। बाढ़ के पानी में डूबने से लोगों की जान जा रही है। जिले के 2 अलग अलग जगह पर पानी में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। मामला औराई के बेनीपुर और कटरा के चंगेल का है, जहां बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। दोनों ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया कि चंगेल गांव में 1.5 वर्षीय बच्ची अहले सुबह आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते घर के पीछे चली गई और बाढ़ के पानी में लुढ़क गई। गहराई ज्यादा होने से चंद मिनटों में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना बेनीपुर की है, जहां शौच करने के दौरान एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। NDRF की टीम ने खोजबीन कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। तक बिछाना पर पड़ल बउआ गुरुकते गेल, घर के नीचे पानी रहे, बउआ में ढूल गए। तो हमार बउआ दौड़ते कहे अले बड़की बेटी गे माई बउआ डूब गए, तो लैली दौड़ते पकड़ के
कितना देर में बच्चा का मौत हो गया था? 5 मिनट बउआ के लगावे काले त गाँव में लेके कितने बजे घटना घटा था? 6 बजे सुबह में भेल। क्या कर रहा था बच्चा उस टाइम में? खेलता रहा गुरु की का भिनसर टाइम तो बच्चा खेलबे करे छै कि कथी पे कथी करे छै। चंगेल में एक बच्चा डूब करके मर गया। तो थाना पर से हमको फ़ोन आया है। उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, घटनास्थल पर जा कर के देखे हैं। वो मचान है, मचान पर से गिरा है बच्चा। क्या चीज़ के पानी में डूबा है बच्चा? बाढ़े का पानी और क्या है पानी। कब सूचना मिली है आपको? अभी 1 घंटा पहले। क्या आगे की प्रक्रिया क्या की जा रही है? ये तो हमारे बड़ाऊ से बात कीजिए। मुजफ्फरपुर में अपराधी अब पुलिस का खौफ दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करना शुरू कर दिया है। बुधवार को 0 माइल चौक पर एक आलू व्यवसायी से मास चेकिंग के नाम पर 60,000 रुपए कैश लूट लिया। पीड़ित व्यवसायी सीतामढ़ी रूनी सैदपुर निवासी रामरेखा सिंह ने बताया कि वह अपने ड्राइवर के साथ पिकअप से आलू लेकर अय्यापुर के बाजार समिति आ रहे थे। इसी दौरान 0 माइल के समीप एक व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस बताकर गाड़ी रुकवाया, फिर मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने की बात कही। इतना ही नहीं, बदन की तलाशी लेने पर उसने रामरेखा सिंह से 60,000 रुपए ले लिया और बोला थाना चलो। थाना जाने के क्रम में अपराधी पैसा लेकर चंपत हो गए। इधर पीड़ित व्यवसायी रामरेखा सिंह ने अय्यापुर थाना में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल अय्यापुर पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों से अपराधियों की पहचान करने में लग गई है। जी सर, सीतामढ़ी से हम आ रहे थे। 0 माइल पर जब गाड़ी पहुंच गया तो ड्राइवर को एक थप्पड़ मार दिया है। चौक पर जाम था, एक थप्पड़ मार करके कहा साला मास्क नहीं लगाया। मास्क काहे नहीं लगाता है? ड्राइवर का सर गलती हो गया, मुंह में गमछा लपेट लिया है। आगे चल करके गाड़ी का साइड करो, गाड़ी साइड किया है। हम अय्यापुर थाना है, अय्यापुर थाना के स्टाफ हैं हम। सर ठीक है, साइड करवा देते हैं। पुलिस वाला बोला? पुलिस वाला बोला, वो जो आदमी था सो बोला है। क्या बोला? सिविल में था। क्या बोला अपने आप को? हम अय्यापुर थाना के स्टाफ हैं। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, जो गाड़ी में बैठ के वो बचवा था उसको उतार दिया। हम भी उतर गए हैं। नहीं आप बैठिए इस पर। अरे इनको बोलने दीजिए। हाँ फिर आप इस पर बैठिए, आपको इसमें रहना है। और जहाँ से हमको बिठा लिया। उसके बाद क्या किया है, कागज पत्र दिखाओ गाड़ी के। ड्राइवर अपना लाइसेंस निकाल कर दिया, लाइसेंस देख लिया। कहता है इसमें क्या है, इसमें क्या है, जेबी टो दिया। ठीक है, इसमें कितना रुपया है? बड़ी 50-60 हज़ार रुपया है। तो 60,000 रुपये 8,000 रुपया ठीक है, चलिए 100 रुपये आप हमको दीजिए और चलिए बड़ा बाबू के यहाँ 100 रुपये तो हमको छोड़ दीजिए सर। 100 रुपये आप ले लिए हैं, यदि मास्क नहीं लगाया है था और जो है से आप छोड़ दीजिए। तो नहीं, चलिए बड़ा बाबू आगे बैठे हुए हैं, बड़ा बाबू के यहाँ चलिए 100 रुपये आप दे दीजिएगा और कहिएगा जो है से हम सर गलती हो गया, गलती से मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जब चले हैं तो आगे वो आदमी चढ़ करके बड़ा बाबू को नहीं चलने का, टेम्पू पकड़ लो। टेम्पू पकड़ लिया है। थोड़ा दूर आगे गया है, कहा जो पुल के पास बड़ा बाबू बैठे हुए हैं, खड़ाघाट पुल के पास। बीच में कहा टेम्पो ला कर रोक दो। वो दुकान के सामने वहाँ उतर गया है। उतर जाने के बाद क्या हुआ, चला गया दुकान में, ठाकुर जी की दुकान में। शर्मा जी क्या हाल है, क्या हाल है? शर्मा जी कह देना ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए ना, हाँ नहीं शर्मा साथे था। शर्मा जी क्या हाल है, क्या हाल है? शर्मा जी कहे ठीक है ठीक है ठीक है। बैठ गया है। बैठ गया तो उसके बाद हम कहा जाइए बड़ा बाबू को पैसा दे करके आइए। और नहीं देखिए, हमको देखा हुआ नहीं है, हम जाएंगे। फिर हम 10 दिन गए हैं, बुझे जो पैसा लेकर के भाग जाएगा। फिर हम लौट कर चले आए हैं। फिर आए तो कहा नहीं गया, अरे कैसे जाए, हमको देखा हुआ नहीं है। तो शर्मा जी भी बोले हैं जो नहीं आप जाइए। और ऐसे इसी जगह पैसा लेके भाग गया। पैसा तो लेकर के भाग गया है बाद में ना। क्या आप यहाँ आते, कहाँ से आते हैं यहाँ? हम सीतामढ़ी से आ रहे थे। क्या करने आते हैं? आलू प्याज का धंधा करते हैं। बुधवार को लकड़ीढाई इलाके के बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। लकड़ीढाई चौक को बांसबल्ला से घेरकर आगजनी की और स्थानीय पार्षद और नगर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वार्ड नंबर 15 और 45 के सैकड़ों परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है। महिलाओं ने बताया कि कई मोहल्ला ऐसा है जहां अभी भी बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, लेकिन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। गुस्सा है
कि हम लोग को देखने भी नहीं आते हैं वीरेंद्र चौधरी, ना पूछने आते हैं कि हाँ मर गया कि जिंदा है दहाड़ में। सभी का घर गिरा हुआ है, सब बांध पकड़े हुआ है, भूख मर रहा है बच्चा सब। मरवाड़ी हाई स्कूल में सब पढ़ा हुआ, हर स्कूल में पढ़ा हुआ। आप इंक्वायरी आके करे, ना बाट पार्सल देख रहा है शिबू महतो और ना वीरेंद्र चौधरी आके दे रहा है। मेरा जो मांग है वो मेरा पूरा करे। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है, दार है, बच्चा सब है, उनको देख रेख करे। मेरा जो पैसा है वो दे, बस। सब घर द्वार गिरा, नाव चला, पानी आया, नाव चला, उसमें 3 दफे दहाड़ आ चुका है। अब नाव भी चला है, कह रहा कि पानी नहीं, डीएम कह रहा है पानी नहीं है, पेटी में पानी है। एक बार भी वीरेंद्र जी नहीं है, वीरेंद्र चौधरी, समझे कि नहीं। पूरा दहाड़ में गौर गरीब जितना आदमी, अच्छा बुरा जितना आदमी है, सारा आदमी खाने के लिए पीने के लिए मर रहा है। मरवाड़ी स्कूल में गया, कोई बांध पर है, कोई इधर है, कोई उधर है, किसी को रहने का जगह भी नहीं है। फिर दोबारा पानी है, कहिए कि 6,000 जो पैसा मिलता है सब गरीब सबको दे अपना, समझे कि नहीं। 45 में आ रहा है ना, 15 वाट है, 45 वाट है, जिसमें पैसा नहीं आ रहा, 2 साल से नहीं आ रहा है। रामू सली के बोला यार, वो अपना घर देख रहा है, पहले वो अपना वार्ड देख रहा है, बाकी हम लोग को 15 में एक बार नहीं झांकी मारने आ रहा है। कैसा 15 वाट का आदमी है। मांग है कि दहाड़ वाला 2 साल से पैसा नहीं आ रहा हम लोग का। चलो भाई, घर में किसी के एक आदमी कहना चाहिए ना, वो भी नहीं आ रहा हम लोग का। इसलिए हम लोग इसको रोक लगाए गए, हम लोग रोड जाम किए गए हैं। अब हमको लोग का मांग है कि हम लोग को दे, तब ये रोड के आगे कुछ सुविधा होगा। मां की ममता को शर्मसार करते हुए एक महिला ने अपने साल भर के बच्चे को खेत में रखकर फरार हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़नी रजलक गांव की है। बताया गया कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 पर रजलक गांव के पास एक महिला ऑटो से उतरी और हल्दी के खेत में बच्चे को छोड़कर एक बाइक सवार के साथ चली गई। इसी बीच रजला निवासी लक्ष्मण महतो का पुत्र मनोज महतो उस रास्ते से गुजरा। खेत से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास कई कुत्ते भी भौंक रहे थे। मनोज जब खेत में जाकर देखा, एक साल भर का बच्चा रो रहा था। मनोज उस बच्चे को लेकर घर आ गया। गाय का दूध पिलाने के बाद उसे डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ बताया। फिलहाल बच्चे के घर वालों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही इसे लेकर पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हम बैठे थे दुकान पे, यहाँ से गए थे तो बैठे थे वहाँ पे, तो ये आया, बैगन तोड़ने लगा ये। हम इधर बैठे थे दुकान पे साइड में, बैगन तोड़ने लगा, तो ये रोना सुना तो हमको बुलाया, तो हम गए तो उठा के लाए। ऐसे एक आदमी देखा है जो धूल सीनियर का जो है राजू ड्राइवर, वो देखा है एक औरत को वहाँ पे, एक औरत था मोटरसाइकिल से आया, वहाँ पे उतर के औरत जो है नीचे गया गाछी में, और उस जगह हल्दी का खेत रोपा हुआ है, हल्दी उस जगह रख के बोरा बिछा के और उस जगह जो है बोरा से आधा ढका उल्टा सुता दिया, और उसको बाद जो है इसको छोड़ के औरत जो है टेम्पू पकड़ के चली गई इधर उत्तर तरफ, और मोटरसाइकिल जो लड़का था वो चला गया दक्षिण तरफ। वो देखा था तो वही बोला, जब इसको देखा ना बच्चा को, तब वो बोला कि जो है वो देखे थे जाते हुए, तब जो है उसको औरत को देखे थे। पुलिसों का कोई आदमी आया है? प्रशासन को फोन किया। मोतीपुर के बर्जी गांव निवासी है मोहम्मद संतार ने अंचलाधिकारी और थानेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन दिनों अधिकारी के खिलाफ बुधवार को कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठे मोहम्मद संतार ने कहा कि 2 खेसरा नंबर पर केस चल रहा है। उसे अलग खेसरा नंबर के जमीन पर मकान निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन सीओ और थानेदार निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। थानेदार और सीओ जिस जमीन पर केस चल रहा है उस केस को उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसे लेकर एसएसपी तक से गुहार लगाई। इसके बाद भी अपना ही जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। केवाला ज़मीन खेसरा नंबर 4202 मेरा चचेरा भाई मोहम्मद सत्तार का ज़मीन है। 1985 में इनका केवाला ज़मीन है। हम उनके चचेरा भाई हुए और हम लोगों का एक हमारे पड़ोसी है कमल राय, उससे खेसरा नंबर 4204 और 4205 पर हम लोगों ने टाइटल किया है। 15 साल हो गया, वह डिसीजन होने पर है। और थाना प्रभारी का कहना है वह कमल राय जो है थाना पर ही दलाली का काम करता है, थाना प्रभारी का साथ रहता है। थाना प्रभारी कमल राय के इंटरेस्ट में मेरा चचेरा भाई को जो निजी ज़मीन है उस पर वो घर नहीं बनाने दे रहा है, रिपेयरिंग नहीं होने दे रहा है।
थाना प्रभारी का कहना है कि तुम टाइटल केस उठा लो, जो कमल राय पर तुम लोगों ने किया है तो तुमको बनने देंगे, नहीं तो तुम्हारा किसी भी निजी ज़मीन पर तुम लोग को घर बनने नहीं देंगे। हम लोग 3 महीना से जो है सर, हम लोग मतलब एसएसपी साहब से लेकर और डीएसपी साहब से लेकर एडीएम साहब से लेकर डीसीएल आर से लेकर हम सब जगह हम लोग मतलब घूम रहे हैं, बुआ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी वहाँ नहीं गए हैं। डीएसपी साहब हमको मौखिक भी आदेश दिए कि जाइए आप जाके बनाइए, सारा कागज उगज देख लिए, सीओ से पूछ लिए और कहे कि जाइए बनाइए। तो जाके जब हम बनाने लगे फिर थाना प्रभारी पहुँच गए, थाना प्रभारी पहुँच गए, कहे कि आप कहे बना रहे हैं कि सर डीएसपी साहब से बात कर लीजिए। तो डीएसपी साहब कहे कि ठीक है, उसमें तो सीओ साहब से हम बात किए, अब दोनों आदमी में क्या बातचीत हुआ, मतलब डीएसपी साहब और सीओ साहब मतलब थाना प्रभारी साहब समझने गए। फिर थाना प्रभारी हमको कहे कि नहीं, डीएसपी साहब का हम बात थोड़े मानेंगे, डीएसपी साहब लिखित दिए हैं आपको कि हम बात मान लेंगे, कि हमको मतलब बात किया। जब बात किए तो फिर डीएसपी साहब हमको फ़ोन किए, कहे कि अभी 2 दिन रुक जाइए, से हम आ रहे हैं, हम अपने इस मामला को देखेंगे तब बनाइएगा। सर 3 बार डीएसपी साहब हमको कहे कि हम आ रहे हैं, एको बार नहीं आए वो, जिसका नतीजा है कि सर हम लोग बउआते रह गए, कोई सुनने वाला नहीं है, तब हार दार कर हम लोग जो अनशन पर बैठे। बिहार में मंगलवार से शुरू 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरा दिन बुधवार को भी जारी रहा। वहीं हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। गली हो या मेन सड़क, सभी जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम कर्मियों ने कहा कि यह सरकार गरीब मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके दूसरा दिन भी हड़ताल जारी है। इस दौरान मौके पर यूनियन के नेता अशोक राय ने कहा कि नगर निगम प्रशासन हमें जेल भेज देने की धमकी दे रहा है, जिससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। 12 सूत्री मांगे पूरा करना होगा, 12 सूत्री मांगे पूरा करना होगा। जो हम लोग खटते हैं, गरीब आदमी मरते हैं, वो वेतन हम लोग के मिल नहीं रहा है। हम लोग के मांग है 18,000 रुपया, हम लोग के नहीं दे रहे हैं और वो इसीलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। गरीब आदमी पढ़ाई लिखाई खाना पीना कहाँ से चलेगा, इतना महंगाई के समय है। हम लोग इतना कोरोना में काम किए हैं, धूप में काम करते हैं, पेट नहीं भरता है, बाल बच्चा का कमाई, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, कपड़ा पहनने के लिए तरस रहा है। इतना कम पैसा में तो मेरा पेट नहीं पोसा रहा है, इसी के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। हाँ, ये दूसरा दिन हुआ है हड़ताल में, तबले हमको मांग नहीं पूरा करेगा तबले हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। हम लोग के कंपा पर ऐसी बहाली नहीं हो रहा है, हम लोग का नौकरी रोड पर आ रहा है, बाल बच्चा लेके कंजी करके खाएंगे, तबले हम लोग का पूरा नहीं करेगा तबले हड़ताल नहीं टूटेगा। कैसे चला रहा है, रोड पर आ रहा है, बाल बच्चा लेके रोड पर आ रहा है। सरकार के है मरवारी है तो रोड पर आएंगे गरीब लोग। सरकार तो आप लोगों का पैर धोते हैं, धोते कहाँ पूरा कर रहा है सरकार, सरकार पूरा कर देते हम लोग रोड पर कहाँ आते हैं। ये है कि हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल जाए तो जाएंगे, लेकिन हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। क्या मांग है? हम लोग का मांग 18,000 हो जाएगा तो तभी तोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं तोड़ेंगे। में काम होता है, कम से कम हम लोग का 20,000 भरना चाहिए। 5 बजे भोर से लेकर के 4 बजे भोर से लेकर खाटेंगे, कति मिलता है हम लोग के? सोया रहता है, हम लोग जगते हैं, सब लोग रजाई उड़ के सुतेगा, हम लोग भोरे भोरे उठ के काम करेंगे। सरकार को कहिए कि हम लोग का पैसा बढ़ाई, नहीं तो हड़ताल कभी नहीं टूटेगा। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, बहुत सफल हड़ताल है। न एक सफाई कर्मी शहर में नहीं निकले हैं, पूरा ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा जितना है सफाई का उपकरण सब बंद है। हमारे जितने मजदूर हैं हौसला के साथ ही हड़ताल को सरकार के नकारात्मक रवैया के चलते ये पूरे हड़ताल में हैं। इन लोगों का जो मांग है 12 सूत्री डिमांड है, अगर वो पूरा नहीं होता है हमारा हड़ताल जोर शोर से होगा। इसमें कहीं भी हम लोग झुकने नहीं जा रहे हैं। निगम प्रशासन हमको जेल भेजने के लिए रातें से चिट्ठी चपाटी निकाल रहे हैं, तो इतना बुझ जाइए कि ये निगम प्रशासन ही हड़ताल को उग्र करेंगे। अभी मैं स्वयं से कर रहा हूँ, अगर एक नेता गिरफ्तार होता है तो पूरे शहर में तांडव होगा, जिसकी सारी जवाबदेही निगम प्रशासन की होगी। ये हड़ताल उग्र कैसे होगा उसके लिए ये तत्पर हैं। हमारा नेता पटना में लगे हुए हैं,
हमारा जब वहाँ से वार्ता होगा। ये हड़ताल लोकल नहीं है, बिहार में 142 इकाई है, जिसमें 122 इकाई में हड़ताल है और हमारा नेता का जो वहाँ से ऐलान होगा उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। किसी तरीके का वार्ता हुई है? आज सुने हैं कि आज वार्ता होने वाला है, लेकिन जब वार्ता हो जाए, वार्ता तो उस दिन भी हुआ, खूब सुंदर वातावरण में वार्ता हुई। हम लोग सोचे कि हड़ताल नहीं होगा, लेकिन सरकार के नियत में खोट है, प्रधान सचिव के नियत में खोट है कि उन्होंने हमको चिट्ठी समझौता पत्र नहीं दिया। तो वो लल्लूपप धरा करके सोचते थे कि हम समझा देंगे, तो वो इस बार नहीं चलेगा। इस बार का लड़ाई, आप मीडिया बंधु हैं, आप जानते हैं कि ऐतिहासिक लड़ाई है। कोई भी मजदूर 3 दिन का स्वयं से हड़ताल है, चौथा दिन से हम नगर आयुक्त को भी यहाँ आना बंद कर देंगे। हम लोग गेट पर ही धरना दे देंगे। ये नगर निगम शमशान बन जाएगी, एक आदमी पब्लिक नहीं यहाँ आवेगा। और पब्लिक से भी मैं सहयोग मांगा हूँ कि एक गरीब मजदूर जो डेली काम करते हैं उनसे भेंट करते हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने, एक बार घोषित मूल्य के बाद उसके आदानों में होने वाली महंगाई का भुगतान के समय समायोजन करते हुए महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ का देशव्यापी आंदोलन के तहत बुधवार को समरणालय परिषद स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना किया गया। मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष अवधेश राय, ब्रजेश कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। लेकिन कीमत पूरी लेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ अपनी स्थापना काल से कृषि उत्पादनों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग करती रही। इस संबंध में क्रमिक रूप से ये समर्थन मूल्य या ये हर 4 महीने पर 2000 रुपये आदि की घोषणा तो केंद्र सरकार ने की, लेकिन ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। पिछले अगस्त महीने में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री से यह मांग की थी कि आप 31 अगस्त तक कृषि उत्पादों का लागत के आधार पर लाभकारी। हमारा जो मूल उद्देश्य है, हम किसान, हम खेती करते हैं और कृषि करने के लिए जितने भी संसाधन है, जब सभी चीज़ें हम MRP पर जब खरीदते हैं तो हमारे भी उत्पाद का जो कीमत हो, हमारे कृषि लागत के बाद जो मुझे प्राप्त हो, वह मुझे लाभकारी होगा। और ऐसा हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसी कानून बनाई जाए कि MSP बहुत पुरानी बात हो गई। अब हमारी खेती करने में, अनुत्पादन करने में जो हमको खर्च होता है, उसके बाद हमको लाभ के साथ आप हमारे कृषि उत्पाद का मूल्य दीजिए। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भागलपुर के कहलगांव से 9 बार के विधायक, पार्टी के भीष्म पितामह सदानंद प्रसाद सिंह के निधन पर तिलक मैदान रोड स्थित पार्टी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, कार्यकारी जिला अध्यक्ष सूरज दास, प्रोफेसर जमाल नासिर सहित उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि पार्टी के सबसे पुराने एवं कद्दावर नेताओं में एक लंबे समय तक भागलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक सदानंद बाबू का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम इस दुख की घड़ी में ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करते हैं। कमेटी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता कांग्रेस सदानंद सिंह जी के निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज आयोजित तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई है। ऐसे महान नेता जो बिहार विधानसभा के 9 बार सदस्य रहे और विभिन्न पद पर रहते हुए आज हम लोग के बीच नहीं हैं। हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई है, इसलिए कि उन्हीं के आशीर्वाद से 2000 में जब वो कांग्रेस अध्यक्ष थे तो हमको मुजफ्फरपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया था और आज विधायक दल के कांग्रेस के नेता थे 2019 में, तो उनके आशीर्वाद से हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। व्यक्तिगत क्षति हुई है
और कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत खम्मा आज खो दिया आज पार्टी ने। महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त एवं नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष सहित अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा के सम्मान में बुधवार को अखिल भारतीय आदित्य परिषद, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, भारत स्काउट एंड गाइड और नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल स्मारक भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, परमेश्वरी देवी, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक, नागरिक मोर्चा के अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष, भारत स्काउट एंड गाइड के प्रांतीय अधिकारी, सीनियर सिटीजन के भी अधिकारी, अनेकों संस्थाओं में इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। करीब 97 वर्ष की उम्र में पिछले 5 सितंबर को अपने निवास स्थान गन्नीपुर में अर्धरात्रि में महामानव का निधन हुआ। निधन का समाचार सुनते ही सारा मुजफ्फरपुर शोकाकुल हो गया। सारे राजनीतिक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, वर्तमान पूर्व विधान पार्षद, तमाम लोग, माननीय सुरेश शर्मा, राम कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, माननीय विजेंद्र चौधरी, उदय शंकर प्रसाद सिंह, माधव जी, उषा किरण जी, अंजनी पाठक जी, तमाम लोग, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोगों का तांता लग गया दर्शनार्थ। आज ऐसे महान कर्मयोगी के निधन पर हम सब शहीद भगवान लाल पुस्तकालय सभागार में उपस्थित होकर उन्हें सत सत नमन करते हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को इमली चट्टी चौक स्थित एक होटल के परिसर में गिरिराज सिंह फैंस क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद अजय निषाद के द्वारा किया गया। वहीं शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। मंत्री गिरिराज सिंह जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर गिरिराज फैन एसोसिएशन लगातार हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और इनके जो संयोजक के जो अध्यक्ष है गिरिराज फैंस के राजीव जी और देवांशु किशोर जी का आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय गिरिराज जी के जन्मदिन पर इतना अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। रक्तदानियों को बुला के यहाँ लोग ब्लड देते हैं और उसका जो काम जो जिसको भी ज़रूरत होता है ब्लड कैंप के थ्रू में ब्लड ले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, खासकर माननीय गिरिराज जी के जन्मदिन पे। तो दादा का जन्मदिन भी है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष चर्चित नेता मोहम्मद अलीमुद्दीन चुन्नू अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बुधवार को चकवासू स्थित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र और माला पहनाकर अलीमुद्दीन चुन्नू को सम्मानित किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन के मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने केक काटकर गिरिराज सिंह का जन्मदिन मनाया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। 1 साल का सफ़र मेरा भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा रहा। जितने भी छोटे बड़े नेतागण से हमको बहुत सम्मान दिए, प्यार दिए और बहुत ही इज्जत आबरू के साथ हमको पार्टी में रखा, जो हम गुमान नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, एक पारिवारिक पार्टी है। ये सब जात को लेकर के परिवार की तरह चलती है। इस बात का हमको बहुत बड़ी खुशी हुई। और गिरिराज का कैसा आज 2 खुशी हमको हुई है। एक तो ये कि आज हमारा 1 साल पूरा हुआ है भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में। दूसरी खुशी ये है कि माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का आज जन्म दिवस है, उसी को हम लोग मना रहे हैं, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मना रही है। तीसरी खुशी ये है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारे जिला के कप्तान श्री रंजन कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी सम्मान और प्यार हमको बहुत मिला है और ऊपर वाले से दुआ करते हैं
कि उनकी स्वस्थ और उज्जवल भविष्य ऊपर वाला बनाए रखे, ताकि उनके मार्गदर्शन में चल कर हम लोग भी आगे उनके साथ बढ़ सकें। एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी स्थित स्लम बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिलाओं के बीच साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के बीच साक्षरता अभियान प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें प्रथम कोमल देवी, द्वितीय मनीषा देवी, तृतीय स्थान पर रही भारती देवी को पाठ्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बेहद जरूरी है और एक शिक्षित व्यक्ति ही देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में महिलाओं के बीच साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहा जाता है शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही एक देश के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। आज मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी में महिलाओं के बीच कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये था कि एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अगर एक महिला पढ़ लेती है तो वो अपने घर, परिवार, समाज के साथ 7 पीढ़ी तक शिक्षित कर सकती है। आज मंच के द्वारा साक्षरता अभियान प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें प्रथम कोमल देवी, द्वितीय मनीषा देवी और तृतीय भारती देवी को पठन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। छात्र नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को आरआर ग्रुप की ओर से अहियापुर में जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर सहित कई अन्य जिलों से आए लड़के और लड़कियां शामिल हुए। आरआर ग्रुप के डायरेक्टर रमन कुमार ने बताया कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए वैकेंसी है। उसका आज इंटरव्यू हुआ, जिसमें 40 कैंडिडेट शामिल हुए। रमन कुमार ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इधर इंटरव्यू देने वाले लड़के लड़कियां काफी उत्साहित दिखे। उसमें क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया, फिर कहाँ क्या जॉब किए हुए हैं, कितनी सैलरी मिलती थी, इससे पहले मतलब यही सब पूछा गया और फिर बताया गया है कि जो भी होगा जैसा होगा आपको कॉल चला जाएगा, यही सब। और किस लोकेशन पे करना है, मुजफ्फरपुर करना है, दरभंगा करना है, बस यही सब नॉर्मली पूछा गया। जिस चीज़ के बारे में हम जॉब करने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां फर्जी भी होते हैं, जॉब के नाम पे जो बेरोजगार क्या कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, क्योंकि पहले से हम इनको जान रहे हैं अच्छे से। इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा रहा और उम्मीद है कि जॉब करने का मौका दिया जाएगा और काफ़ी कुछ अच्छा सर का क्वेश्चन भी था और मैंने जवाब भी अच्छा दिया। बहुत सारे फर्जी कंपनी भी होता है जो स्टूडेंट को जॉब के नाम पर ठगता भी है, क्या कुछ दिखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो सही लगा है कि सही कंपनी और जगह भी सही है। यहाँ पे जॉब फेयर लगाया है, जैसे कि जो भी नीडी पर्सन हो, जिनको जॉब की ज़रूरत है, उनको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब दे रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा उनका क्वालिफिकेशन है उस टाइप का उनको जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी हमारे पास प्रोफाइल है, आरई प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट कलेक्टर का प्रोफाइल है, जिसमें भी जो भी जिनका जैसा क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। थ्रू एक जॉब फेयर अरेंज किया गया है, इसमें एसबीआई कार्ड आई है। हमारे पास अप्रॉक्स 40 कैंडिडेट्स हैं जो इनको जॉब आज हमारे माध्यम से उनको जॉब मिलेगा। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे जो नीडी पर्सन है, जो सीकर्स हैं, जिनको जॉब नीड है, वो उनको हम लोग जॉब प्रोवाइड करें। और हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग जॉब के नाम पे कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारा जो भी नीडी है उनको हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि नया सोच है, नया बिहार है और सबके घर पहुँचेगा रोज़गार। हमारा मेन उद्देश्य यही है। उन लोग को यही कहना चाहेंगे कि भाई आप जॉब के नाम पे ठगी मत करो। यहाँ पे जो भी नीडी हैं, सीकर्स हैं, वो सब आपके पास एक उम्मीद लेके आते हैं। अगर उनका उम्मीद तोड़ोगे कि जॉब के नाम पे 5,000 10,000 आप उनसे चार्ज ले लोगे और उनको जॉब प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात उनका भी मनोबल टूटेगा। वो फिर उनको भी उनका जो प्रोत्साहन है वो डूबेगा, क्योंकि हमारे बिहार में अनुभवियों की कमी नहीं है। यहाँ पे और भी टैलेंटेड लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनका टैलेंट दब चुका है, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिला है। हम लोग का माध्यम है कि हम लोग उन लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुँचाएँ, जगह जगह तक। हर बच्चों के पास एक ये मतलब उद्देश्य है कि हर जगह हम लोग इसका प्रचार प्रसार करें कि ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये मिशन हमारा तक पहुंच जाए। हमारा मिशन है कि जो भी नीडी है सबको रोज़गार दें उनके होम टाउन में, वो घर पे रहें, अपना घर पे ही कमाएं। कितने कंपनियाँ जाएँ? आज हमारे पास फ़िलहाल अभी हमारे पास एसबीआई कार्ड है। एसबीआई कार्ड में हमारे पास प्रोफाइल है, आरई रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है, बीआरई है, MIS एग्जीक्यूटिव है और डॉक्यूमेंट बॉय है। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।